राइटर में थोड़ा सा कीड़ा है। राइटर आ गया एक नए चैप्टर के साथ, एक नई बकचोदी के साथ, और इस बार की जो बकचोदी है ना वो पुराने वाले चैप्टर से थोड़ी सी अलग है। लैंड ऑफ सन के लोग मैजिक तो यूज करते हैं बट गिमोर नहीं। वो गिमोर की जगह स्क्रोल यूज करते हैं और उससे परफॉर्म करते हैं सॉर्सरी। और तो और यामी की एक छोटी सी बहन है जो डिट्टो उसी की तरह है, हॉट एडिट। तो राइटर की बकचोदी को समझते हैं और चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा एंड में कि ये होता है कि जो रियूडू है, जो राइजिंग ऑफ द रियूडू वहाँ का शोगन है, और यहाँ से आस्था की एक न्यू ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो न्यू चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे रियूडू एंड आस्था लैंड ऑफ सन को एक्सप्लोर करने निकलते हैं। और जब हम वहाँ पे देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ के भी लोग भी थोड़े टेढ़े मेढ़े मिजाज के होते हैं। तो मैं तभी सोचूं कि यामी इतना चूतिया क्यों है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ के भी लोग हैं, जो मैंने ऑलरेडी पहले बोला, चूतिया। तो जब रियूडू एंड आस्था एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तभी आस्था ये देखता है कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं बट विदाउट ग्लिमोर। तो आस्था ये सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये विदाउट ग्लिमोर के कैसे मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं। तो तभी यूडो उसको बताता है कि जैसे कि तुम्हारे क्लोवर किंगडम में ग्लिमोर यूज होती है वैसे ही यहाँ पे स्क्रोल यूज होते हैं, ताकि सिर्फ वो लोग अपना मैजिक यूज कर पाए, और वहाँ के मैजिक को हम कहते हैं सॉर्सरर। तभी आस्था को एक फ्लैशबैक आता है सिस्टर लिली का, और वो लोग भी अपना टाइम स्पेंड ऐसे ही करते थे, घूमना फिरना, खाना पीना और थोड़ी सी बकचोदी करना। और आज तक के लिए सबसे ज्यादा टफ टाइम है क्योंकि वो उस इंसान के हाथों से मरने से बचा है जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। तभी रियूडू एक लेडी और उसके बच्चे को थोड़ा सा आगे मूव करता है एक वॉल से, और तभी वॉल को तोड़ के 4 बंदे बहुत तेजी से आते हैं। और तभी आस्था शॉक हो जाता है, वो ये सोचता है कि कहीं वो लोग इस हादसे में कहीं उनको लग ना गई हो। और तभी नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि रियूडू ने आराम से उनको सेफ जगह पे कर लिया था। तो इसका मतलब कहीं ना तो कहीं ये निकलता है कि रियूडू फ्यूचर देख सकता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि रियूडू हो सकता है कि फ्यूचर देख सकता है, तो यहाँ पे वो कंफर्म हो चुका है। और तभी अगले सीन में उसने ये बताया कि उस पे कोई भी सॉर्सरर पावर नहीं है, तो यानी कि वो भी आस्था के जैसा है कि वो कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो फ्यूचर देख सकता है जबकि उस पे कोई सॉर्सरर पावर नहीं है? आसान भाषा में बोला जाए तो उस पे कोई भी मैजिक पावर नहीं है। बट इसका एक जवाब है कि वो फ्यूचर आखिरकार कैसे देख सकता है, और वो है आस्टरो आइस। और आस्टरो एक लौता ऐसा डेविल है जो फ्यूचर देख सकता है और टाइम मैजिक यूज कर सकता है। तो हो सकता है कि रियूडू एंड आस्टरो के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, जस्ट लाइक आस्था एंड लीबा की तरह, जहाँ पे आस्टरो अपनी एक आंख रियूडू को दे देता है ताकि से वो फ्यूचर देख पाए। बट स्टिल ये सब अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है। बट चैप्टर को पढ़ के, देख के और राइटर की बकचोदी समझ के यही लग रहा है कि वो फ्यूचर रियली में देख सकता है। तो जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया कि रियूडो कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता है और 4 गुंडे उसकी तरफ भर जाते हैं। एकदम से बीच में एक उचक के आती है एक छोटी सी लड़की जिसकी हाइट थोड़ी छोटी है बट दिखने में बड़ी ताकतवर है, और वो ये कहती है कि चिंता मत करो, मैं इनसे निपट लूंगी। फिर इशिका कोई मार्शल आर्ट का कुछ परफॉर्म करती है और वो 4 बंदे चारों खाने चित हो जाते हैं। जहाँ पे आस्था को फिर से यामी जैसी की सेंस होती है और उसको थोड़ी सी डार्कनेस की झलक दिखती है, जैसे कि वो डार्क मैजिक यूज कर रही है। तभी आस्था ये चीज को पता करने के लिए इशिका की तरफ बढ़ता है, लेकिन इशिका आस्था का मुंह पकड़ लेती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो। जहाँ पे रियूडू कहता है कि इशिका यामी की लिटिल सिस्टर है। अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यामी के पास डार्क मैजिक है जो उसको क्लोवर किंगडम की गिमोर से मिला है, बट इशिका भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का मैजिक यूज करती है, लेकिन उसके पास कोई गिमोर नहीं, स्क्रोल है। तो हो सकता है जो मैजिक क्लोवर किंगडम में हो वही मैजिक राइज ऑफ द सन पे भी हो, बट नॉट इन अ गिमोर फॉर्म, इन अ स्क्रोल फॉर्म। इसलिए इशिका डार्क मैजिक यूज कर सकती है जस्ट लाइक यामी। आफ्टर ऑल वो यामी की एक छोटी सिस्टर है। जहाँ पे रियूडो आस्था को बताता है कि अगर तुम्हें स्ट्रांग होना है
तो तुम्हें 7 रीजन से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब ये 7 रीजन मुझे 7 मिस्ट ऑफ द स्वॉर्ड की याद ला रहे हैं नारुतो से। अब पता नहीं कि ये 7 रीजन कौन है, बट मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि हमें ये चीज अगले चैप्टर में 100% रिवील हो जाएगी। और ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है, जैसे कि क्लोवर किंगडम में कैप्टन से यहाँ पे 7 रीजन। तो एक तरीके से देखा जाए तो र्यूडो यहाँ का विजार्ड किंग है, और इस चीज से एक चीज बहुत सिमिलर है क्लोवर किंगडम और राइजिंग सन में, क्योंकि वहाँ का विजार्ड किंग भी टाइम मैजिक ही यूज करता है और यहाँ का शोगन भी टाइम मैजिक ही यूज करता है। अब इस चैप्टर में मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया राइटर की बकचोदी को पढ़ते हुए। तो यहाँ हो चुकी है राइटर की बकचोदी खत्म, और मेरा अब कोई बकचोदी करने का मन है नहीं, तो मैं बिना किसी बकचोदी के यहाँ से जा रहा हूँ। और जाने से पहले तुम लोग बिना किसी बकचोदी के लाइक जरूर कर देना।